बड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावहीं सेवा। अत्याचार इतना पृथ्वी पर बढ़ गया कि पराये धन और पराई स्त्री पर चलाने वाला दुष्ट चोर और जुआरी बहुत सारे हो गए। लोग माता पिता और देवता को नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभी तधराय कुलानि। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो जाएं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। कैसे आचरण? दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दुष्ट, चोर, जुआरी, माता पिता और देवता को न मानना, गुरु को न मानना, उनकी सेवा के बजाय अपनी सेवा करवाना। जो इस तरह के हैं लोग, ऐसे आचरण वाले लोग राक्षस के समान हैं। राक्षस ही इनको मानिए, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि मतलब अरुचि देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जसा मोही गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कहीं विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। और पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरे का जो अनिष्ट करने वाला है, उससे जो मुझे भार लगता है, उससे ज्यादा भार किसी का नहीं लगता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भय के मारे कुछ कोई बोल नहीं रहा है। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुरमुनि झारी। निज संताप सुनाय सरोई, काहुते कछु काजन होई। अंत में पृथ्वी मां हृदय में सोच विचार गौ का, गाय का रूप धारण करके धरती मां कहां गई? जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे, वहां गई। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना, क्योंकि सारे डर रहे थे रावण से। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंच के लोका संग गोतन धारी। भूमि बिचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमर व तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिल करके ब्रह्मा जी के लोग सत्य लोकों को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इनमें मेरा कुछ भी बस नहीं चल सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। अरे धरनी धरही मन धीर, कह बिरंच हरि पद सुमेर। और जानत जन की अपीर, प्रभु भंजय दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धैर्य धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति को नाश करेंगे।
प्रभु ही नाश कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे बैठे असुर सब करही बिचारा, कह पाइया प्रभु करिया पुकारा। पुर बैकुंठ जानक कोई, को पयनिद बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने अपनी फरियाद लेके जाएं। कोई बैकुंठपुरी जाने को कह रहा है, कोई कहता नहीं प्रभु वहां क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते रीति। ते समाज गिरजामय रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। कि हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विध सौमाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में सबके साथ मैं भी था। वहां अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु न हो? हर जगह प्रभु है। अरे अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। भगवान वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरण्य मंदाग्नि साधन किए जाते हैं। अरण्य मंदाग्नि साधन क्या होता है? प्रकट करने के लिए वहीं प्रकट होती है जहां अग्नि को। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते। मेरी बात सबको बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तना, पुलक नयन बनीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे प्रभु की। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोधि हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्मन जानई कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्र सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों को विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा।
अभिगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जति सच्चिदानंदा। कहते हैं अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिसका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जहि सृष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहूँ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरी संग की, बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न उत्पादन के कारण बनकर के तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुत से सारी सय से साजा कहु को नहीं जाना। जहीं दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। रिजानी सभय सुर भूम सोना बचन समेत सने और गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लाग धरी हौ नर बेसा हंसन सहित मनुज अवतारा लियम दिन कर भंस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा।
कश्यप अदित महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह तरियऊ जाई, रघुकुल तिलक सोचारऊ भाई। नारद बचन सत्य सब करियऊ, परम शक्ति समेत अवतरियऊ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के वचन को भी सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के साथ अवतार लूंगा। हरिहरियऊ सकल भूम गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुन काना, तुरत फिरे असुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। ब्रह्मा ने ब्रह्म की वाणी को सुनकर उनका हृदय शीतल हो गया। अरे तब ब्रह्माधर निय समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में थोड़ा भरोसा आ गया। अरे निज लोक ही बिरंच गे, देव नहीं सुखाए। और बानर तन धर धर मई, हरिपद से बहु जाओ। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धारण कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने ऐसा सब देवताओं को समझाया कि बानर का, क्योंकि भगवान ने पहले कहा कि मैं अवतार लूंगा और नारद के सब वचन को सत्य करूंगा। नारद ने श्राप भी दिया है कि आपको हमारा जो रूप बनाए हो बंदर का, यही रूप आपके काम आएगा। तो ब्रह्मा ने इशारा कर दिया देवताओं को कि आप लोग जो है बंदर का रूप पकड़ करके पृथ्वी पर जाइए भगवान की चरणों की सेवा में। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन में शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। फटाफट बनचर का रूप पकड़ लिया देवताओं ने। क्या? अरे बनचर देह धरि छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरतर नख आयध सब बीरा, हरि मारग चित वही मत धीरा। का गिर कानन जात भरपूरी, रह निज निज अनी कर चिरूरी। यह सब रुचि रह चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीचही राखा। पृथ्वी पर उन्होंने देवताओं ने बानर का शरीर धारण कर लिया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बलवान बुद्धिवाल जो बंदर थे देवता रूप थे। भगवान के आने की राह देखने लगे। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। अवधपुरी में
प्रकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए थे, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री ब्रह्मा जी के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था।